हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ने अपने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के सिटी इंटीमेशन का मेल देख लिया होगा। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने मेल बॉक्स में स्पैम में जाके ज़रूर देखिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ अलॉट हुआ है आपको। अब उसी के रिगार्ड में मैं आपसे आज कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये आपकी कोई ऐसी स्टडी से रिलेटेड टिप्स नहीं होंगी, ये कुछ ऐसी जनरल छोटी छोटी टिप्स होंगी जो कि आपकी फ्लाइंग कलर से पास करने में इस एग्जाम को बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहली टिप ये रहेगी मेरी तरफ से आपके लिए कि आप अपना जो सिटी का टिकट है, मतलब क्या है, जहां आपको एग्जाम सेंटर अलॉट हुआ है वहां के लिए टिकट वेल इन एडवांस बुक करा लें। बुक एडवांस क्यों करवा लें? क्योंकि देखिए लास्ट मिनट रश सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसा ही नहीं है कि आपका ही उस एग्ज़ाम सेंटर को अलॉट होगा, बाकी लोगों का भी अलॉट होगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उस एग्ज़ाम सेंटर पे या फिर उस सिटी में जाएंगे, तो जिससे आपको टिकट मिलने में या फिर वहां पे लॉजिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। और कई लोग अब ये सोचते हैं कि हम जिस दिन एग्जाम है उसी दिन उस एग्जाम सेंटर पे या फिर उस सिटी में पहुंचे। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा आपसे ब्लंडर हो सकता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि वो एग्जाम सेंटर नहीं मिलता या फिर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जिस ट्रांसपोर्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे होते हैं वो डिले हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। और वो हम कैसे अवॉइड करेंगे? वो हम एक दिन पहले उस एग्ज़ाम सेंटर या फिर सिटी में पहुंच जाएंगे, जिससे हम अच्छे से पीसफुली एक दिन पहले पहुंच के अपने होटल या फिर जहां हम स्टे करेंगे या फिर आप अपने डॉर्मेट्री या किसी रिलेटिव के यहाँ स्टे करेंगे, जिससे आप पीसफुली अपने 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट कर सके और अपना पेपर जो है कामली अटेम्प्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका उस दिन एग्जाम है और आप डिले हो गए तो आपका सारा माइंड तो फ्रस्ट्रेट वहीं हो जाएगा, आपकी एनर्जी वहीं लग जाएगी। अब जब एनर्जी आपकी पहले ही ड्रेन आउट हो जाएगी तो आप उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेंगे अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? तो गाइज लास्ट मिनट रश हमेशा अवॉइड कीजिए। पहले से लॉजिंग एंड टिकट्स जरूर बुक करके रहिए और एक रात पहले पहुंच के अपने एग्जाम सेंटर को जरूर देख के आइए, ठीक है गाइज। और एक बार कंफर्म भी कर लेना कि जो आपके एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर दिया है क्या वही एग्जाम सेंटर है जहां आपको एग्जाम देना है। अब दूसरी टिप मेरे लिए आपके लिए ये रहेगी मेरी तरफ से कि आपको कोई भी नया कंसेप्ट अब नहीं सीखना। जी हाँ, रेस्ट 10 डेज बाकी हैं। अब इस 10 दिन में आपने जितना अभी तक पढ़ा है, चाहे वो आपका इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड हो, आपको कुछ भी नया नहीं सीखना। आपको सिर्फ क्या करना है? रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जी हाँ, रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे आपके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको एक एग्जांपल से समझिए। अब सपोज ये एक बकेट है, ये बकेट में क्या है, आप नए नए पूरा पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा होल है और इस छोटे से होल से ड्रेन आउट होता जा रहा है जितना भी आप पानी डाल रहे हैं। सेम इसी कंसेप्ट पे हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग क्या है, नई इंफॉर्मेशन सारी लेता जाता है, लेकिन अगर इस छेद की कारण वो क्या होता है कि वो भूलता भी जाता है। तो इसके लिए इस छेद को ढकने के लिए या फिर ये छेद ना होने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है रिवाइज, ठीक है। रिवीजन से ये पूरा छेद जो है ढक जाएगा और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर डाली होगी ये स्टोर हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो इस वजह से आपको नया कंसेप्ट अब नहीं सीखना, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो मेरे तरफ से आपके लिए पॉइंट रहेगा वो आपके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। वो कैसे? आप देखिए मॉक टेस्ट से 3-4 चीज़ें सीखते हैं। पहली चीज़ आप सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है कि जितने भी सेक्शंस दिए हैं उस सर्टेन टाइम में आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आप, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे वो जीके प्लस रीजनिंग हो गया, आपको 2 आवर्स में वो कंप्लीट करना है। तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है पूरी सारी चीज़ें चैनलाइज कर लेता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि देखिए
रिवीजन में कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के बैठे होते हैं, अरे यार ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, बट जब आप मॉक देने बैठेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अबे ये तो पढ़ा ही नहीं था यार, ये इसका मतलब क्या था, वो कैसे था। तो इसी चीज को कवर अप करने के लिए या फिर आपको पता करने के लिए आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, जहां आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक देने हैं। तो मॉक देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। और एक और चीज गाइस, ये मैं जरूर हाईलाइट कर दूं कि कई लोगों के मॉक में ना नंबर कम आते हैं, तो वो ये सोचते हैं यार मैं तो इस पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे तो मार्क्स ही कम आएंगे। देखिए गाइस, मॉक जो अक्सर हार्ड बनाए जाते हैं जिससे आप और ज्यादा मेहनत कर सके। मॉक को कभी भी अपने एक्चुअल पेपर का सिनेरियो मत समझिएगा, चाहे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हो चाहे आपके बुरे मार्क्स आ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर आपको उस दिन अच्छा लग रहा होता है, मतलब मॉक में अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन जिस दिन पेपर देने जाते हैं उस दिन सर्टेन फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो कभी भी मॉक को ये मत एकदम से अच्छा से मत समझिए कि यार मेरे तो मॉक में बहुत अच्छे आ रहे हैं, या फिर आप बहुत खराब मत सोच के चलिए कि यार मेरे तो मॉक में बहुत खराब आ रहे हैं तो मेरा नहीं हो पाएगा। दोनों ही सिनेरियो में आपको एक्चुअल पेपर को ही कंसिडर करना है और मेहनत उतनी ही करनी है कि पेपर जिस दिन एक्चुअल है उसके वही मेरा रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग पीयर प्रेशर में आकर कि यार मेरे उस दोस्त के तो बहुत अच्छे मॉक में आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, या फिर मेरा ही मॉक में कंप्लीट ही नहीं कर पाता बट मेरा दोस्त तो मॉक में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दे रहा है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें बस ये सोचना है कि भाई अभी तो मैं मॉक करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो डिसाइड करेगा वो पेपर डिसाइड करेगा। वो किस दिन डिसाइड होगा? वो होगा आपका 13 अप्रैल 2025 को। ठीक है। और एक और चीज, कई लोग ये सोच रहे हैं कि बॉयकॉट जेसीए, बॉयकॉट सुप्रीम कोर्ट का पेपर। गाइस ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए जिन लोगों के लिए होम पोस्टिंग लेना डेली है या फिर जिनको अपनी फैमिली के लिए बेटर फैसिलिटीज चाहिए ना, उनके लिए जेसीए का पेपर एक गोल्डन टिकट है। गोल्डन टिकट कैसे है? क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जेसीए के रिगार्ड में, जो कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा अगर कोई भी बंदा सिंसियरली अपनी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो। ठीक है गाइस, तो ये थे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स या फिर ट्रिक्स जो कि आपको लास्ट डेज में फॉलो करनी है, जिससे आप अच्छे से इस एग्जाम में एस कर पाएं। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। और गाइज अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।